अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन शॉप टीच की जानिब से मैं हूं शाह हुसैन बंगाश। आज इस ट्यूटोरियल में हम डिज़ाइन करेंगे बिज़नेस कार्ड को कि बिज़नेस कार्ड को कैसे डिज़ाइन करना है फ़ोटोशॉप में। तो इसके हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करेंगे और इसकी जो सिंबल्स है वो लगाएंगे और इसकी जो कलर है तो मैंने इसको पहले डिज़ाइन किया था, वो भी आपको दिखाऊंगा कि इस तरह हम डिज़ाइन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको जो है बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हम जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के जितना भी वीडियोज़ अपलोड करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसके साथ साथ अगर वेबसाइट को विज़िट करना चाहते हो 9soft.com, ये भी मेरा वेबसाइट है। इसमें भी हम टेक्नोलॉजीज़ की जितना भी रिलेटेड आर्टिकल लिखते हैं और अपलोड करते हैं, तो आप इससे भी काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले मैंने जो डिज़ाइन किया था वो बताऊंगा कि आज हम इस तरह एक बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे ऑनलाइन शॉप टीच का। तो ये मैंने डिज़ाइन किया था। योर एड्रेस, स्ट्रीट, लोकेशन, नंबर और ईमेल और वेब यानी आपका जो वेबसाइट है वो क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले आपको फोटोशॉप में जाना पड़ेगा। मैंने आपके पास जो भी वर्जन है, मेरे पास CC यानी 2017 है। आपके पास जो भी है तो आप हर फोटोशॉप में कर सकते हो, इलस्ट्रेटर में कर सकते हो। तो इसमें मुख्तलिफ इसकी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। वो जो भी सॉफ्टवेयर है आपके पास तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है। क्लिक के बाद न्यू पर क्लिक करो। जब आपने न्यू पर क्लिक किया था तो आप देख सकते हो इसका हम क्या करते हैं। बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड नाम दे दिया, ठीक है। इसके हम जो वेट को सेलेक्ट करते हैं, मैं पहले से इधर इंचज़ को सेलेक्ट करूं क्योंकि इसकी मुख्तलिफ है। तो मैं इसको 3.5 दे दूंगा और इसका जो हाइट है वो 2 दे दूंगा और इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 300 दे दूंगा यानी 300 दे दूंगा। तो अभी जो है आप देख सकते हो ये एक क्या हो गया, एक शेप बन गया। जो बिजनेस कार्ड का जो शेप था वो बन गया। तो हम अभी जो है इसको डिज़ाइन करना है, इस तरह डिज़ाइन करना है। तो आप देख सकते हो इसको कैसे डिज़ाइन होता है। तो इसमें हम देखते हैं और इसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने जब आपने पहले क्या करना है, पेन टूल को यूज़ करना है। ये देखो आपने क्या करना है, पेन टूल को यूज़ करना है। आपने इसको यहाँ से लगाना है और यहाँ तक आपने इस एरिया को सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने इस एरिया को सेलेक्ट करना है और इसको। तो इसमें आपने क्या करना है, सिलेक्शन पर क्लिक करो। जब सिलेक्शन पर आपने क्लिक किया था तो आप इसका कलर जो है वो मुख्तलिफ कलर्स है, जो भी कलर्स आप इसमें लगाना चाहते हो, लेकिन मैंने इस कलर को सेलेक्ट किया था। तो आपने क्या करना है, इस कलर को इम्प्लीमेंट करना है। ये अभी देख सकते हो मेरे पास। अगर आपने इसकी साइज़ को चेंज करना है तो मेरे पास मैक है तो मैंने इसलिए कमांड टी प्रेस किया था। अगर आपके पास विंडो बेस है तो आप जो है कंट्रोल टी को प्रेस करो। तो ये एक शेप तो बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो है अभी इसको हम डीसेलेक्ट करते हैं। ये अभी आप देख सकते हो डीसेलेक्ट हो गया। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, और फिर जो है पेन टूल को यूज़ करना है। मैंने इधर तक सेलेक्ट किया था, सेलेक्ट के बाद यहाँ तक इसको भी सिलेक्शन पर क्लिक करो। जब आपने क्लिक किया था, क्लिक के बाद इसकी जो कलर है वो कलर इसी तरह है। तो आपने भी जो है इसको ही इस तरह ही कलर देना है। तो मैंने इसकी साइज़ को थोड़ा
बड़ा करना है। तो कमांड डी के साथ मैंने डी सेलेक्ट किया था, अप्लाई पर क्लिक करो। अप्लाई के बाद ये अभी ठीक हो गया। ठीक है। मैंने क्या किया, कमांड डी को जब प्रेस किया था ये जो है डी सेलेक्टेड हो गया। अब जो है आपने क्या करना है, अभी जो है आपने एक इस तरह शेप बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया था रेक्टेंगल टूल्स को। तो जब मैंने इसको सेलेक्ट किया था तो इसकी कलर जो है वो क्या था, येलो था। तो मैं इसकी कलर येलो करूँगा और इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है। इसके बाद आपने इसको भी अप्लाई करना है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा मैं बड़ा करना चाहता हूँ। इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट के बाद हमने एक और कलर लगाना है, इस कलर को लगाना है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो ये जो कलर है इसको लगाना है। तो मैंने क्या किया, इस कलर को भी यहाँ से इम्प्लीमेंट करूँ, या मैं पेन टूल को यूज़ करना है। पेन टूल यहाँ से यहाँ तक, सेलेक्ट एरिया। इसके बाद आपने क्या करना है, कलर को, अभी ये कलर जो है ये हो गया, इसका थोड़ा इसके साथ साथ हम और दूसरा जो है इसको डीसेलेक्ट किया। डीसेलेक्ट के बाद आपने इस एरिया को भी जो है सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन पर क्लिक करो। तो ये आप देख सकते हो, इसमें मैंने इतना ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किया था, सिंपल सा तरीका किया था। तो अभी जो है आपका एक शेप बन गया। अब हम क्या करते हैं, लोगों जो है उसको अपलोड करते हैं। तो लोगों को कैसे अपलोड करना है, वो अगर आपके पास लोगो है तो आप लोगो अपलोड कर सकते हो, अगर आपके पास लोगो नहीं तो आप बना सकते हो लोगों को। लोगो जो है ये इतना ज़्यादा जो है मुश्किल चीज़ नहीं है लोगो बनाना। ये मैंने इस लोगों को सेलेक्ट किया था, ये मेरा वेबसाइट का लोगो है, लेकिन इसका मैं इतना तक मैंने इसको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, कमांड वी के साथ पेस्ट करना है। इसके बाद आपने इस लोगों को यहाँ तक क्या करना है, लगाना है। लगाने के बाद आपने इधर एक टेक्स्ट जो मैंने लिख लिया था ऑनलाइन शॉप टीच, इस टेक्स्ट को जो है लिखना है। तो मैं इसकी कलर को चेंज करूँगा, कलर जो है वो वाइट होगा। वाइट के बाद कलर चेंज नहीं हुआ, अभी ओके करो। लेकिन इसका जो है आपने क्या करना है, इधर से इसका चेंज करना है।
जो भी फ़ॉन्ट आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। इसमें जो है बहुत ज़्यादा मल्टीपल फ़ॉन्ट्स है, आपने जो भी सेलेक्ट करना है। लेट सपोज़ मैं ये सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ऑनलाइन सॉफ्ट टीच। तो आपने इसको अप्लाई करो, अप्लाई के बाद सेलेक्ट करो, सेलेक्ट के बाद इसका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा करूँगा। इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जो है ये करेंगे एड्रेस और स्ट्रीट लोकेशन सिटी। तो आपने क्या करना है, इसका जो सिंबल था वो जो है डाउनलोड करना है या आपने इसको कॉपी करना है। गूगल से भी ले सकते हो, अगर फोटोशॉप में है तो फोटोशॉप में भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एड्रेस, एड्रेस सिंबल। तो आप देख सकते हो इधर से भी जो भी आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो। मैंने इसको क्या करना है, कॉपी करना है। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट के बाद मैंने इसको अप्लाई पहले करना है क्योंकि मैं इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता हूँ, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अभी जो है ये ट्रांसपेरेंट हो गया। इसके बाद आपने इसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा ही रखना है। इसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, एक टेक्स्ट को लिखना है। इसका कलर जो है वो मैं ब्लैक करूँगा। इसकी कलर को मैं यानी सिंपल सेलेक्ट किया, लिखूँगा योर एड्रेस। योर एड्रेस को इम्प्लीमेंट किया। अप्लाई, अप्लाई के बाद आपने जो है इसको लिखो स्ट्रीट, स्ट्रीट के बाद लिखो लोकेशन, लोकेशन के बाद लिखो सिटी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी जो सिटी है, जो जो भी आपका लोकेशन है, तो आप अपना लोकेशन को एंटर कर सकते हो। तो इसको मैंने क्या किया, अभी लगाया, ठीक है। ये भी हो गया योर एड्रेस, स्ट्रीट, लोकेशन और सिटी। इसके बाद आपने क्या करना है, ये मोबाइल फ़ोन को ऐड करना है। तो मोबाइल फ़ोन कैसे ऐड करना होगा, तो आप इधर आओ, ये देखो ये मोबाइल फ़ोन जो है इसको कॉपी करो इमेज को और पेस्ट करो। पेस्ट के बाद इसकी साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा कर दूँ यानी छोटा करो इसको। ये भी इमेज जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं इसको पहले क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंट बनाऊँगा। ट्रांसपेरेंट के बाद इसकी साइज़ के मुताबिक रखो, ठीक है। अभी जो है अप्लाई करो। अप्लाई के बाद आपने क्या करना है, इसका नंबर एंटर करना है कि आपके पास जो नंबर है यानी +92 302 5593765। तो इस नंबर को सेट करो। ये नंबर भी सेलेक्ट हो गया। नंबर के बाद वो आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है टेक्स्ट को जैसे भी रखते हो, तो आप इधर से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। इसका जो भी टेक्स्ट आपको अच्छा लगता है तो आप अपना अपने मुताबिक वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये ईमेल को जो है इसको लेना है, ईमेल। तो चलो इस ईमेल को ले लूँगा, कॉपी,
कॉपी के बाद आपने पेस्ट करना है, पेस्ट के बाद अप्लाई करो और इसको भी ट्रांसपेरेंट बनाओ, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट। अप्लाई करो, अप्लाई के बाद आपने क्या करना है, इधर भी लिखो ईमेल लिखो ऑनलाइन shopteach@gmail.com और इसको यहाँ से ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, वेब लगाना है। अगर वेबसाइट की है तो ठीक है, अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो फिर भी जो है वो डिपेंड आप पर है कि आप लगाना चाहते हो या आप लगाना नहीं चाहते हो। तो इसकी मुख्तलिफ, इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर दूँ। क्योंकि इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो है इन दोनों के लिए है। तो अभी ये जो है वेब को लेना है, वेब यानी वेबसाइट के लिए। तो वेबसाइट के लिए मैंने ये सेलेक्ट किया था, इसको कॉपी करो, कॉपी के बाद इम्प्लीमेंट करो। ट्रांसपेरेंट पहले करूँगा, ट्रांसपेरेंट के बाद अब जो है इसको ट्रांसपेरेंट करो। ये हो गया। अभी जो है क्या करूँ, मैंने इसकी साइज़ जो है बहुत बड़ा किया था तो इसलिए इसका साइज़ छोटा आ गया। लेकिन अभी मैं इस पर और काम करूँगा, इसका साइज़ छोटा करता हूँ तो वीडियो जो है बहुत लॉन्ग होगा। तो इसलिए वीडियो की जो है मैं लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए इसको ही आप खुद भी कर सकते हो। इसकी साइज़ वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका साइज़ कितना रखते हो। तो मैं इसकी सिंपल लगाऊंगा www.onlineshopteach.com। ये वेबसाइट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी ये अभी एक कंप्लीट आप देख सकते हो। ये मैंने एक कंप्लीट इस तरह जो है लगाया था। तो आपने क्या करना है, सिंपल है, ये बिज़नेस कार्ड है। तो बिज़नेस कार्ड आप अपने मुताबिक को यूज़ कर सकते हो और अपने मुताबिक के साथ आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अगर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।